अभिनेता से नेता बने थलपति विजय जोसेफ की पार्टी तमिलगा वेट्रीकड़म यानी टीवीके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए हैं जिन्होंने राज्य की सियासत और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ी चर्चा छेड़ दी है। पार्टी ने आम जनता को आकर्षित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी और दुल्हनों को शादी के समय 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी देने जैसे वादे सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। इन वादों ने मतदाताओं को काफी प्रभावित किया और कहा जा रहा है कि पार्टी को इसका चुनावी फायदा भी मिलता दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही इन योजनाओं के वित्तीय बोझ पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु की आबादी लगभग 7.76 करोड़ है और राज्य में हर साल करीब 7.8 लाख बच्चों का जन्म होता है। यदि योजना के मुताबिक इनमें से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लगभग 60% नवजातों को सोने की अंगूठी दी जाती तो यह संख्या करीब 4.7 लाख बच्चों तक पहुंच जाती है। यदि एक साधारण सोने की अंगूठी की कीमत लगभग 5,000 रुपए मानी जाए तो केवल इस योजना पर ही सरकार को हर साल लगभग 235 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह राशि पहली नजर में छोटी लग सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व बन जाती है। दूसरी ओर शादी से जुड़ा वादा राज्य के लिए और भी अधिक खर्चीला साबित हो सकता है। तमिलनाडु में हर साल लगभग 4 से 5 लाख शादियां होती हैं। पार्टी के प्रस्ताव के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, उनकी दुल्हनों को 8 ग्राम सोना और एक सिल्क साड़ी दी जाएगी। अनुमान के मुताबिक लगभग 60% परिवार इस दायरे में आ सकते हैं, जिससे करीब 2.7 लाख दुल्हन इस योजना के तहत लाभार्थी बन सकती है। 2026 के सोने के दाम के मुताबिक जो लगभग 13,835 रुपए प्रति ग्राम है, 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,10,680 रुपए बैठती है। इसके साथ ही साड़ी का खर्च जोड़ने पर प्रति दुल्हन कुल खर्च लगभग 1,13,680 रुपए हो जाता है। इस हिसाब से केवल इस योजना पर ही सरकार को हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय करना पड़ सकता है। जब नवजात बच्चों और दुल्हन दोनों योजनाओं को मिलाया जाए तो कुल वार्षिक वित्तीय बोझ लगभग 3,300 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह अनुमान तब है जब सोने की कीमत स्थिर है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे भविष्य में यह खर्च और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा टीवीके के घोषणा पत्र में कई अन्य बड़े वादे भी शामिल है, जैसे महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त LPG सिलेंडर और सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा। यदि इन योजनाओं को भी जोड़ दिया जाए तो राज्य के बजट पर भारी दबाव पड़ना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी योजनाओं का कुल वार्षिक खर्च राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा निकल सकता है। तमिलनाडु का कुल बजट लगभग 3.89 लाख करोड़ रुपए के और राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। ऐसे में इतने बड़े स्तर की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना बिना अतिरिक्त टैक्स या नए कर्ज के लगभग असंभव माना जा रहा है। हालांकि पार्टी का दावा है कि वह ईमानदार शासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए इन योजनाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ इसे व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानते हैं। कुल मिलाकर थलपति विजय की टीवीके ने अपने वादों के जरिए राजनीति में एक नया और आकर्षक मॉडल पेश किया जो जनता को सीधे लाभ देने पर केंद्रित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुनहरे वादों का यह ढांचा राज्य की आर्थिक क्षमता के भीतर टिक पाएगा या फिर यह केवल चुनावी आकर्षण बनकर ही रह जाएगा।